हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी मैथ्स आदित्य रंजन सर की बुक 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चन। और इसके सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बनाए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपको हम इक्वल टू इक्वल अपने इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही आपको हर एक एक क्वेश्चन इजी बनाकर सिखाएंगे। ये आप सब जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट चलेगा, उसके बाद सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल या संख्यावर मल्टीपल, इस फॉर्मेट में ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 165, लाभ और हानि से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2। एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने 80 किलोग्राम गेहूं 22 के रेट से बेचा और 20 किलोग्राम गेहूं 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तो सबसे पहले हम गेहूं को बेचते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य करेंगे गेहूं का। उसने क्या किया, 80 किलोग्राम गेहूं 22 रुपए पर केजी के रेट से बेचा, प्लस 20 किलोग्राम गेहूं उसने 21 रुपए पर केजी के रेट से बेचा, प्लस अब देखिए चावल की बात आ गई। ये तो गेहूं बेचा उसने 80 20 100 किलोग्राम गेहूं बेचा। अब चावल बेच रहा है 40 किलोग्राम 95 रुपए के रेट से, प्लस 60 किलोग्राम उसने 93 रुपए पर केजी के रेट से बेचा। तो ये तो होगा गेहूं का विक्रय मूल्य। अब हमें क्रय मूल्य निकालना गेहूं का, क्योंकि विक्रय क्रय से ही हम इस सौदे में उसका लाभ ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो, आप गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं कितना हो गया, 80 किलो ये, 20 किलो ये, 100 किलो हो गया। 100 किलो 20 के रेट से, 100 किलो उसने 20 के रेट से 2000 रुपये में खरीदा। बाद में करेंगे इसको, पहले आगे बढ़ते हैं। और 40 और 60 80 किलो 100 किलो चावल उसने 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। तो यहाँ पर ये तो आ गया गेहूं का, और चावल का टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो, 2000 और 8000, 8 और 2 10,000 रुपये में खरीदा उसने। ये हो गया गेहूं, मतलब चावल और गेहूं दोनों उसने 10,000 रुपये में खरीदे। अब देखो बेचा उसने कितने में, यहाँ पर देखेंगे 22 8 176 और ये 0 1760 रुपये, और 21 दूनी 42 420 रुपये ये हो गए। 0 4 पंजे 20, 4 नम 36 और 2 38, 3800 ये हो गए। और 0 36 18, 6 नम 54 और 1 55। अब देखते हैं कितना बनता है ये विक्रय मूल्य। 0 8 और 8 16 हासिल 1, 8 और 8 16 8 24 25 हासिल 2, 5 3 8 2 10 और 1 11, 11,560। तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 11,560, क्रय मूल्य आ गया 10,000। तो उसे लाभ कितना हुआ, ज़्यादा में बेच रहा है तो यहाँ पर हमें लाभ मिल जाएगा। लाभ कितना हुआ, देखिए 11,560 में से 10,000 घटाएंगे तो 1,560 रुपये का लाभ मिलता है। तो ये हमारा लाभ आ गया 1,560 रुपये। ये रहा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आ गया 1,560। ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। तो चेक कीजिए आप, बिल्कुल आसान और सिंपल है ये, क्योंकि हर एक एक पॉइंट मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जो इजी सॉल्यूशन बनता है वो लैंग्वेज से बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। एक दूध वाले ने 1630 रुपये में 90 लीटर दूध खरीदा। तो क्रय मूल्य मालूम हो गया, 1630 रुपये का दूध खरीद रखा। अब बेचेगा वो, विक्रय मूल्य 90 लीटर दूध में 15 लीटर पानी मिला है। तो अब कितना हो गया वजन, कितने लीटर हो गया वजन या मिश्रण कह दीजिए, 105 लीटर हो गया ये टोटल। और उसे वह 19 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा है। तो देखो, खरीदा इतने में, बेचेगा इतने में, तो उसका लाभ परसेंट आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो पहले इसको काटो, 5 से काटा 21 बार, 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 5 छंग 30, ये होगा 326। 21 और 19 की गुणा करेंगे कितना बनेगा, 19 ही कम 19, 1 19 दूनी 38 और 1 39।
399 में बेचा और 326 रुपये में उसने खरीदा था। तो लाभ देख लेते हैं कितना बनता है। तो यहाँ से फिर हम लाभ परसेंट निकालेंगे। 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 9 में से 2 घटाएंगे 7, 73 का उसे लाभ हुआ किस पर? क्रय मूल्य 326 पर। अब 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह। अब देखो ये 2 से कट सकता है, 2 से हमने काटा, 2 एकम 2 6 12, 2 3 6, 2 से 50। अब 0 5 3 15, 5 7 35, 1 36, 150 को 163 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22 से ही 64 बटे में 163। ये वाला आंसर बनेगा, सिंपल और आसान। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट। अब इसके बाद बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको आगे वाले क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 167। देखिए क्वेश्चन नंबर 167। एक पेन 14% लाभ के साथ 166 रुपये 44 पैसे में बेचा जाता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय, अगर संख्या में विक्रय आ रहा है तो एक साइड में विक्रय परसेंट करेंगे और लाभ को 100 में जोड़कर लिखेंगे। तो मैंने लिखा 114% में बेच रहा है, इधर संख्या में 166.44 में बेच रहा है। यदि इसे 154 रुपये 76 पैसे में बेचा जाता, 154 रुपये 76 पैसे में बेचा जाता, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितना होता, ये वाला बताना। तो अब आप थोड़ा सा माइंड का यूज करें, चीजें आसान हो जाएगी। परसेंट से तो परसेंट हटाया, 2 दशमलव से मैंने 2 दशमलव हटा दिया। अब थोड़ा सा माइंड का यूज करें। देखो पहले इतने में बेच रहा था तो उसको लाभ हो रहा था, अब इससे थोड़ा सा ही तो कम किया, लगभग 12 रुपये लगभग कम किया। यानी अगर परसेंट के 1% के हिसाब से एक भी कम करे तो भी लाभ ही रहता है। देखो वो लगभग 12 रुपये के लगभग में कम किया, लेकिन लाभ है 14%, 12 से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब हमें लाभ ही रहेगा, हानि नहीं होगी। ये है टैलेंट की बात इसमें। और जब लाभ होगा तो लाभ को अगर हम कटिंग करने लगे टाइम लगेगा, तो यहाँ और ज़्यादा टैलेंट लगाए, यूज करें माइंड का। देखो इनका गुणनफल लास्ट डिजिट का क्या होता है? 4 6 24, 4 आता है और हमारा लास्ट डिजिट है 4। तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इधर इसे, कितनी बार कटने के बाद, कितनी बार मारने चलाने के बाद लास्ट डिजिट 4 आता है। 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार चलाने पर 4 आएगा? देखिए 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 6 बार चलाने पर। इसका मतलब इससे ये पूरी संख्या 6 बार कट जाएगी, इससे ये पूरी दोनों का गुणनफल होकर पूरी की पूरी इससे ये 6 बार कटेगी। और लाभ होगा उसे कितने का होगा? लाभ 6% का लाभ होगा। तो यहाँ पर इस तरीके के टैलेंट को यूज किया जाता है चीजें आसान करने के लिए। तो लाभ आ गया 6%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 168। और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो सीधा भाग कर दीजिए, लाभ आ जाएगा आपके सामने सीधा। क्वेश्चन नंबर 168। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ गई, टोटल तीनों हाथों के बाद। यदि पहले दूसरे हाथों में से क्रम से 20 और 25% का लाभ होता है जब विक्रेता करते हैं। तो पहले 20 का लाभ हुआ, 120 बटे में 100, दूसरे को 25 का लाभ 5/4 और टोटल तीसरे को पूछा है, तीसरे को कितने परसेंट का लाभ होगा, जिससे कि टोटल 65% बढ़ जाता है तीनों का। तो 100 में जोड़ेंगे 165%, ऐसे। अब देखो मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, 5 से 5 काटा। अब और देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है यहाँ पर। ये 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4,
क्लियर है, देख लीजिए। और मैंने देखा 55 दूनी 110 होता है, 55 दूनी 110, तो 100 से कितना कूद गया? आप जानते हैं 100 से कितना ज़्यादा है 10, तो 10% का तीसरे को लाभ होगा। लीजिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 169। अब हमें 169 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। देखो सबसे पहले लैंग्वेज समझो। जैसे दिया है क्वेश्चन में, एक कार को इतने रुपए में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। तो मैंने लिखा 100 में जोड़कर लिखेंगे लाभ को, 125% में बेच रहा है, इधर वह बेच रहा है 278 हजार के, अलग से ऐसे गुणा करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। यदि वह लाभ को घटाकर 18% का लाभ चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 118 विक्रय मूल्य, ये 118% आ जाएगा। तो अब देखो इसको हल करेंगे सिंपल से तरीके से, परसेंट से परसेंट, 25 पंजे 125, चौका 100, 40 बार, 5 अटे 40, 8 की गुणा करेंगे। देखो 8 अटी 64, 6 8 सती 56, 56 और 6 62, 6 8 दूनी 16, 6 22, ये आ गया। अब देखो इसमें 118 की गुणा करेंगे, तो जैसे ये 118 की गुणा करेंगे तो 118 को ऐसे लिख सकते हैं 100 जमा 18। अब देखिए 22 24 डबल 0 गुणा कर देंगे यहाँ, प्लस 18 की गुणा करके जोड़ेंगे। अब देखिए 18 की गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36, 7 43, 4 18 दूनी 36, 4 40, 4 18 दूनी 36, 4 40, जोड़ेंगे। देखिए इसको 2 3 4 2 6 2, ये आ गया 26 24 32। तो 26 24 32 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 26 24 32 ऑप्शन है, फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 170। एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है। क्लियर है? तो संयुक्त हानि बताओ। देखो पहले निवेश पर 10% का लाभ होता है, दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है, ऐसे लिखेंगे इसको। तो दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है, ये मैंने लिख ही दिया ये। तो संयुक्त हानि बताओ। तो देखो दोनों की हानि कितनी होगी, जोड़ लेंगे इनको। 10 दूनी 20% और माइनस का 20 30 60% और टोटल हो गया 3 और 2 5, संयुक्त के लिए जोड़े जाएगा और यहाँ पर हानि परसेंट आ जाएगा, संयुक्त हानि। तो देखो यहाँ पर हमारा बनता है 40% बटे में 5, 5 अट्ठे 40, 8% हानि। देखो माइनस का चिन्ह हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये हमारा माइनस बज रहा है तो ये हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हानि होगी 8% की। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 171, एक व्यवसायी सामग्री खरीदते समय बेचते समय, देखो खरीदते समय भी और बेचते समय भी हर बार यानी कि दोनों बार 12% दोषपूर्ण बातों का उपयोग करके धोखा देता है। धोखा मतलब अपने आप लाभ कमाता है, फायदा उठाता है, धोखा देने का अर्थ यही तो है। और 12% दोषपूर्ण बातों का प्रयोग करे, यानी कि ऐसे बाट जो दिखा रहे हैं उसको ग्राहक को ज़्यादा लेकिन तोलने में कम जा रहा है, दोषपूर्ण बातों का उपयोग करता है। केवल दोषपूर्ण बातों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई ये बताना। तो यहाँ पर 2 बार कंडीशन है, खरीदते और बेचते समय दोषपूर्ण बातों का उपयोग करना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। तो सक्सेसिव मेथड में दोनों कंडीशन में उसे लाभ होता है। तो पहले प्लस का 12 फिर प्लस 12 प्लस दोनों की गुणा करेंगे 12 12 144 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे ये।
अब इसको हल करेंगे, देखो 12 12 24 और 100 से भाग भी करना है ऐसे, यहाँ 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा ऐसे। अब 12 12 24 और 1 25.44 ये होता है, तो ये आंसर आएगा। तो उसके लाभ प्रतिशत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 25.44% की वृद्धि होगी। और ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 172। एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। देखिए टोटल वजन दिया है, योग बराबर योग लगेगा, इक्वल टू इक्वल में 2220 किलोग्राम वजन है चावल होगा। चावलों के एक भाग को वह 20 के लाभ पर और दूसरे शेष भाग को वह 12% के, एक को 20 के लाभ पर और दूसरे को 12% के लाभ पर कुल मिलाकर बेच देता है और उसे कुल 18% का लाभ होता है। देखो दोनों पर कुल मिलाकर उसे 18% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमें एलिगेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन जो आ रही है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये एलिगेशन मेथड से रिलेटेड आ रही है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन में क्या करते हैं, आमने सामने का अंतर लिख देते हैं, इन दोनों का अंतर इधर और इन दोनों का अंतर इधर। अंतर लिखते हैं, अंतर मतलब डिफरेंस, क्या अंतर है इन दोनों में। तो इन दोनों का अंतर हो गया इधर 6%, इन दोनों का अंतर हो गया इधर 2%। तो इन्हें यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अंतर निकालने के बाद जो ये मान प्राप्त हो गया हमें, ये टोटल चावलों की क्वांटिटी इन दोनों परसेंट पर कितना कितना उसने भाग पर बेचा, ये हमें क्वांटिटी का रेशो बताते हैं या क्वांटिटी की मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पर दोनों के अंतर, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, जो रेशो आया ये चावल की कुल क्वांटिटी का रेशो है जो दोनों परसेंट पर उसने बेचा था रेशो। और यहाँ पर अगर रेशो के बजाय यहाँ पर इनके ये भी कह सकते हैं, इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ से इनकी मात्रा का भी पता लगाया जाता है, मात्रा भी होती है ये यहाँ। तो देखो मात्रा ही आएगी यहाँ पर, देखो योग बराबर योग करेंगे, टोटल दोनों कंडीशन पर बेचा गया चावल 2220 किलोग्राम और यहाँ पर कुल रेशो उनका 3 और 1 4, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कटिंग। एक रेशो की वैल्यू आ गई है 555 किलोग्राम। हमसे पूछा है 12% लाभ पर बेची गई मात्रा, 12% लाभ पर ये वाला रेशो आता है, इसमें गुणा कर देंगे यहाँ पर ऐसे 555 किलोग्राम और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 555। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 173। देखो किसी वस्तु का बिक्री पर प्रारंभिक लाभ 55% था। यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ परसेंट बताओ। अब देखो लैंग्वेज से हम एक एक बात समझेंगे। किसी वस्तु का बिक्री पर आरंभिक लाभ 55% था। देखिए अगर वह 100 में खरीदी थी तो जब उसको बेचा तो उसका लाभ 55% था, तो इसका मतलब 155 में बेचा तभी तो 55% का लाभ होगा। क्लियर, पहली कंडीशन। यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में यानी कि इस वाले क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि कर दी जाए, ये कर दी वृद्धि 124 बन गया अब, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। देखो विक्रय मूल्य वही रहता है यानी कि सेम रहता है 155 ही। तो अब लाभ परसेंट बताओ कितना हुआ। 124 की अगर उसने खरीदी और बेच रहा है वह 155 में ही, तो लाभ परसेंट बताओ। तो 124 पर मैंने लाभ निकालना, 31 का लाभ हो गया। 155 में से 124 घटाएंगे 31 और 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। देखो ये मैंने आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिख कर दिखाया। तो 31 चौका होता है 124, 4 से इसे काटेंगे 25, तो 25% का लाभ होगा। ये रहा। तो देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी और आसानी से बन गया। ऑप्शन बी इज राइट, 25% का उसे
नया लाभ मिलेगा। नया क्वेश्चन देखते हैं 174। एक आदमी 2 गायें 15,640 रुपये प्रति गाय की दर से बेच रहा, मतलब पहली जो गाय बेच रहा वो 15,640, दूसरी गाय भी 15,640 रुपये में बेच रहा है। अगर देखा जाए टोटल दोनों कितने में बेची, जोड़ो 0 0, क्योंकि दोनों का सेम रेट है। 4 4 8, 6 6 12, 15 दूनी 30, 31, 31,280 में बेच रहा दोनों। तो ये भी मालूम करना है दोनों उसने कितने रुपए में खरीदी थी, तभी तो हम लाभ या हानि ज्ञात करेंगे। तो देखो पहली अगर बेची उसने 15,640, तो पहली पर उसे 15% का लाभ मिला। ये 100 में जोड़कर लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट में इसमें 115%। परसेंट हटाकर बटे में 20 नीचे लिखेंगे। 5 से 23 बार और 5 से ये 20 बार कटा, और 23 छिक्के 138 होता है। 23 छिक्के 138, 18 बचेगा, होगा 184। 23 अट्ठे 184 और ये 0। अब क्या करेंगे, 20 की गुणा करेंगे 680 में, तो हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा पहली वाली गाय का 2 0, एक ये 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12 और 1 13। 13,600 रुपये में उसने खरीदी थी पहली। इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरा इस गाय को बेचता है 15 की हानि पर, मतलब 85% में। 17 पंजे 85, 17 नम्बे 153, 17 दूनी 34, 0, 5 से काटा 20 बार, 20 की गुणा करेंगे 920 में, क्रय मूल्य आ जाएगा 1 2 0, तो ये होगी 2 दूनी 4 और 2 नंबर 18, 18,400 ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे दोनों का क्रय मूल्य कितना बनता है, दोनों को जोड़ेंगे 2 0, 4 6 10, हासिल 1 9, 3 12, 2 और 1 3, ये हो गया। 32,000 में खरीदी, बेच रहा है 31,280 में, तो उसको तो हानि हो रही है, हानि हो रही है क्योंकि बेच रहा कम में खरीदा ज़्यादा में। 32,000 में से 31,000 घटाएंगे 1,000, 1,000 में से 280, 720, 720 रुपये की उसे हानि हुई। सिंपल, 720 रुपये की उसको हानि हुई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ये क्वेश्चन होगा आपके सामने, बिल्कुल इजी तरीके से लैंग्वेज समझेंगे। हैदराबाद से एक माइक्रोवेव ओवन, एक चूल्हा था बिजली वाला, इलेक्ट्रिक वाला, M रुपये में बेचा जाता है। देखो हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन M रुपये में बेचा जाता है। M का मतलब यहाँ पर कोई संख्या है रुपये में, बट M से रिप्रेजेंट किया गया है। M रुपये में बेचा जाता है। एक खुदरा विक्रेता इलाई हैदराबाद से मद्रास गया और वहाँ से वह 25% कम में उसे खरीदता है। तो देखो उसने M को खरीदा कितने में, 25% कम, मतलब 75% में, अर्थात 3/4 में खरीदा। खरीद कर फिर वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए परिवहन पर उसमें खर्च भी लगाता है, 1,000 रुपये का खर्च करता है। तो ये टोटल उसका क्रय मूल्य हो गया, और वह मद्रास में ले आया और उसने इसे हैदराबाद में ले आया और हैदराबाद में मतलब M रुपये में बेच दिया। उसने भी M रुपये में बेच दिया, जो कि बताया गया था कि हैदराबाद में M रुपये में बिकता है, तो उसने भी हैदराबाद में लाकर उसे M रुपये में बेच दिया और 10% का लाभ कमाया। देखिए लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पर लाभ कमाया 10 का, यानी कि 110% का लाभ कमाया। तो क्रय पर जब लाभ कमाया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जा M रुपये, बराबर हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको हल करेंगे। देखो
सिंपल सी बात है। देखो अगर हम यहाँ पर इसको लाते हैं, अंदर गुणा करते हैं, या ऐसा कर लीजिए, परसेंट से 1 0 हट गई, बटे में 1 10 रह गया, ऐसे 11/10 लिख सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, अंदर गुणा कर दी, 11 के 33/40, m का 33/40 जमा 11 1 0 से 1 0 1100 हो गया, बराबर m, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये जाकर इधर घटेगा, बराबर 1100 रह जाएगा, ऐसे 40 में से 33 घटाएंगे, 7m/40। बस अब हो गया। देखिए क्वेश्चन का आंसर, गुणा करके 7m, 7 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 11 चौक 44, 7 छंग 42, 2 हो गए 20, 7 दूनी 14, 6 हो गए 60, 7 अठी 56, 4 देखिए 7 पंजे 35, ये आ गया हमारा लगभग 62-85.7, ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बहुत आसान और सिंपल, 7 से काटने पर सी ऑप्शन आता है, ये वाला। तो हैदराबाद में उसे इतने रुपए में बेचा गया, फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 176। रमेश 3900 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। कितने में खरीदा उसने? 3900 रुपये में मेज और कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है और उसे 540 का लाभ होता है। कितना होता है? 540 का लाभ। तो मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है ये बताना। तो बस अब देखिए, किसी एक पर खरीद लीजिए, किसी एक पर बेचने की बात करता है 16% और 8%। अगर हम 8% पर बेचते हैं तो हमारा इसका मूल्य आएगा, एक कुछ मतलब दोनों अज्ञात है ना, दोनों का टोटल आ गया, दोनों इतने में खरीदी, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि अगर हम इसमें बेचते हैं तो कितने रुपए का लाभ होता है। देखो सबसे पहले हम इससे करेंगे या फिर चाहे इससे कर लीजिए, मर्जी है। 3900 रुपये का 8% का कितना लाभ बनेगा? इसका 8% निकालेंगे, परसेंट से 2 0, 8 9 72, 7 8 के 24, 7 31, 312। तो हमारा लाभ है यहाँ टोटल दोनों पर 540 का, यहाँ एक पर लाभ है 312 का। दोनों का अंतर करेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 228। और यहाँ हमारा अंतर दोनों का है 8%। 16 और 8 में 8 का अंतर है, अंतर बराबर अंतर हो गया, परसेंट की 2 0, 8 दूनी 16, 6 8 अठी 64। देखो 8 दूनी 16, 6 8 अठी 64, 8 पंजे 40, या अगर 2850। अब देखो इसका मूल्य आया, ये जब इस पर सॉल्यूशन किया तो इसका आएगा ये 2850। 3900 में से 2800 घटा दो, मेज का मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य। ये 0, 10 में से 5 घटाई 5, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1050 रुपये। तो यहाँ पर ये जो मैंने निकाला, ये इनके दोनों की क्रय मूल्य है अलग अलग, दोनों को जोड़ेंगे 3900 रुपये में आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा उसने, अंतर देखो 50 से 50 घटाए, 2800 में से 1000 घटाएंगे 1800 रुपये का अंतर होगा। एलिगेशन से भी हो सकता है, बट ये आसान है, इजी है, इससे आप जल्दी कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट।